Hello students, hope you all are doing fine today. Today we are going to discuss a lesson number 1, Magic of Numbers for Standard 8, and let's begin. Question number 1, what is the square root of 144? So how to know what is the square root of 144? इसके लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा. अगर हम इससे पूरी वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं तो इसका एक्चुअल आंसर आता है 12. अगर आप 12 स्क्वायर भी करके देखते हैं लाइक दिस 12 स्क्वायर, तो इसका आंसर आपको 144 आएगा. इसके लिए आपको पूरी 144 वैल्यूज को आपको डिवाइड करना होता है इसके साथ, और लास्ट में उसकी वैल्यूज जब तक जीरो नहीं होती तब तक. एंड आफ्टर दैट यू कैन मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज विच वी हैव टेकन फॉर द डिवीजन. सेकेंड क्वेश्चन, a lizard is at the bottom of a wall and starts climbing up. Every hour it climbs 3 feet and slips back 2 feet. If the wall is 30 feet high, how many hours will it take for the lizard to climb out? यानी कि lizard है वो एकदम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे और उसे दीवार चढ़ना है. तो जब ये चढ़ती है तो 3 फीट 1 घंटे में चढ़ती है, वापस 2 फीट नीचे गिर जाती है 1 ही घंटे में. इसका मतलब हमारा जो 3 है वो प्लस साइन है और 2 हमारा माइनस साइन है. तो अगर ये 1 घंटे में 3 फीट चढ़ती है और 2 फीट वापस नीचे आ जाती है, इसका मतलब ये होता है 3 - 2 = 1. यानी कि ये 1 घंटे में सिर्फ 1 ही फीट क्लाइंब अप कर रही है. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 27 आवर्स के हिसाब से इसका हो जाते हैं 27 फीट. तो हमें ये बताना है कि 30 फीट हाई ये कब तक पहुंच जाएगी. तो ये 28 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 28 आवर्स को पकड़ते हैं और इसके साथ हमें +3 और ऐड करते हैं तो टोटल हमारा हो जाएगा 30. तो एक्चुअल आंसर इसका आएगा 28 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन डेकागॉन? डेकागॉन एक फिगर है जिसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं. जैसे हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड्स, क्वाड्रेंट में 4, पेंटागन में 5. इसी तरह डेकागन में कितने साइड्स होते हैं? तो इट इज 10. इसके 10 साइड्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया? सो इसका आंसर है आर्यभट्टा. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन. क्वेश्चन नंबर 5, Who was the first to solve the geometrical problems of angles and triangles? यानी जो एंगल्स और ट्रायंगल्स हम बनाते हैं और इसमें से जो एंगल हमें फाइंड आउट करना होता है A, B and C द एंगल, तो ये कौन थे फर्स्ट ज्योमेट्रिकल जिन्होंने ये सब एंगल्स एंड ट्रायंगल्स को फर्स्टली सॉल्व किया था? तो इनका आंसर आएगा थैलेस. ही इज फ्रॉम ग्रीक एंड ही वॉज द फर्स्ट ज्योमेट्रिकल पर्सन और अ मैथमेटिशियन who solved the problems related to angles and triangles. Which country contributed zero to mathematics? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने जीरो को फर्स्टली कंट्रीब्यूट किया मैथमेटिक्स में? तो इसका आंसर आएगा इंडिया. क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट द मिसिंग नंबर 8, 17, 36, -154 and 313. तो फोर्थ वैल्यू यहाँ पे 36 के बाद कौन सी आएगी? तो हम देख सकते हैं कि 8 + 8 16 होता है, तो इसमें एक प्लस उन्होंने ऐड किया है, तो सेकेंड वैल्यू को +1 होता है यानी 17. फिर सेकेंड वैल्यू को हमें 2 प्लस और देने, यानी 17 + 17 34 + 2 36. नाउ अगेन गिविंग द एडिशन ऑफ 3, यानी कि 36 + 36 + 3 यानी 72 + 3. तो ओवरऑल होगा हमारा 75. फिर फोर्थ वैल्यू इसमें लगेगी +4 एंड द लास्ट वन इज +5. क्वेश्चन नंबर 8, हु वेर द फर्स्ट पीपल टू यूज नेगेटिव नंबर्स? ऐसे कौन थे जिन्होंने फर्स्ट इसमें नेगेटिव साइन यूज किया था अपने मैथमेटिक्स में? तो इसका आंसर आएगा चाइनीज. दिस वेर द पीपल हु यूज नेगेटिव साइन इन द मैथमेटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. हाउ मेनी किलोमीटर्स मेक 1 माइल? 1 माइल में कितने ओवरऑल किलोमीटर्स होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 1.6. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, विच मैथमेटिशियन बिलीव दैट एवरीथिंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ नंबर? ऐसे कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बिलीव किया है या विश्वास किया है कि हर चीज मैथमेटिक्स के नंबर से रिलेटेड होती है? तो इसका आंसर आएगा पाइथागोरस.
ये भी ग्रीक से ही बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ऐसा माना है या ऐसा बिलीव किया है कि हर चीज में फिजिक्स से रिलेटेड और अदर देन दैट विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ये दो चीजों में ज्यादातर हर चीज जो हम काम करते हैं इसमें हर चीज में बेसिस ऑफ नंबर से ही होता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स? m यानी 1 मीटर, mm यानी मिलीमीटर्स। तो इसका आंसर आएगा 1000। जैसे हम कहते हैं ना 1000 ग्राम यानी होता है 1 kg, तो इसी तरह 1 मीटर इज इक्वल टू 1000। क्वेश्चन नंबर 12। अ फादर हैज 4 सन्स, ईच सन हैज 4 सन्स, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? यानी एक फादर के 4 बेटे हैं और इन्हीं 4 बेटों के 4 बेटे हैं, तो ओवरऑल कितने मेंबर्स हो गए सब मिला के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फादर एंड 4 सन्स को ऐड कर लेना है, यानी 4 + 1 फादर यानी हो गई ये 5। अदर देन दैट उसके बाद अगर हर बेटे का एक एक सन अगर हम काउंट करते हैं तो ये कुछ इक्वेशन ऐसा होगा 5 + 16, यानी हर बेटे के 4 बेटे हैं, तो 4 4s are 16 प्लस दिस 4 एंड +1, तो ओवरऑल ये दोनों को मिला के हो गए 5 और बेटों के ओवरऑल हो गए 16। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा 21, जो हम ये डैश में लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। राहुल टेक्स 30 minutes टू वॉक फ्रॉम द स्कूल टू द बस स्टॉप एंड एना ऑल्सो टेक्स द सेम टाइम टू वॉक द सेम डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम इफ दे बोथ वॉक टूगेदर? यानी कि राहुल को 30 मिनट लगते हैं अपनी स्कूल से बस स्टेशन पहुंचने के लिए और सेम टाइम एना को भी लगता है। तो यहाँ पे हमें कोई दूसरी वैल्यू दी नहीं है और यहाँ पे हमें ये भी दिया गया है सेम टाइम सेम डिस्टेंस, यानी हो गया 0 वैल्यू। सो इसका आंसर आएगा सेम 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 14। What are numbers less than 0 known as? इसे हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 वैल्यू है यहाँ पे, सो राइट साइड विल बी 1 2 3 4 एंड ऑन द लेफ्ट साइड यानी लेस देन 0, तो पीछे की साइड हम इसे लेंगे -1 -2 -3 -4 लाइक दैट। फिर आता है हाउ मेनी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड? यानी हम जो चेस गेम खेलते हैं उसमें ओवरऑल ब्लैक एंड व्हाइट दोनों स्क्वायर्स को मिला के कितने ओवरऑल स्क्वायर्स हैं? तो इसका आंसर आएगा 64। आप काउंट भी कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई? तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू है 3.14159। क्वेश्चन नंबर 17। इज द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल लेसर और ग्रेटर देन द थर्ड साइड? यानी कि ट्रायंगल की जो दूसरी 2 साइड्स होती हैं वो इससे कम होती हैं या ज्यादा होती हैं? तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 18। इज 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल टू 1 मिलियन और 1 बिलियन? तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं कि हमें ये 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1 मिलियन होगी या 1 बिलियन? तो आप ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसका एक्चुअल आंसर आएगा 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 19। A bow and an arrow cost 21 rupees. If the bow cost 20 rupees more than the arrow, then what is the price of the bow in rupees? यानी यहाँ पे बो और एरो दोनों की वैल्यू 21 रुपीज है, तो खाली बो की कॉस्ट हमें पता चल गई है जो है 20, तो उससे बढ़कर अगर एरो है तो एरो की एक्चुअल वैल्यू बो से कंपेयर्ड में कितनी होगी? तो इसका आंसर आएगा 20.050, यानी 20 रुपीज का तो बो हो गया, तो ये वैल्यू हमने माइनस कर दी, बाकी का रह गया 1 रुपी। सो अगर हम यहाँ पे अगर उसे सॉल्व करें 0.5
प्लस 0.5, तो ये एक्चुअल हमें आंसर आ गया इसका 1 रुपी। सो यहाँ पे एक बो का कॉस्ट बताया है 0.50 पैसा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस मीन्स प्लस, multiplication means division and division means minus, then find the value of 6 minus 9 plus 8 multiplied by 3 divided by 20। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें हमारी वैल्यूज, तो ये साइंस ऐसी हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा हमें 10, जो मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूं। सिक्स को हमें कांस्टेंट छोड़ ही देना है, तो यहाँ पे आएगा 9 8 ज़ा 72, अगेन डिवाइडेड बाय 3 माइनस 20। अगर हम 72 और 3 ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमें 24, एंड एट लास्ट 6 प्लस 24 में से हमें 20 डिडक्ट कर देंगे तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 4, विच इज इक्वल टू 10। लास्ट में हमें ऐड कर देना है। सो ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पे 10। थैंक यू वेरी मच।